शिवोऽहम्। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, श्री राम रैक्व संवाद। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, अखंडानंदम आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः वैरंत सदानंद रसस्वादनम आत्मनि। गुरुदेव ने कहा अखंड आनंद स्वरूप, आत्मा को स्वरूप से जानकर अखंड आनंद स्वरूप को प्राप्त करना है। प्राप्त कैसे करना है? आत्मा को परमात्मा स्वरूप, आत्मा ही परमात्मा है, उस परमात्मा को स्वस्वरूप जानकर, स्वस्वरूप जानकर इस आत्मा में ही, इस परमात्मा में ही बाहर भीतर, हे राम जी, अखंड आनंद का रस स्वाद करो, रसा अनुभूति करो, रस लो अखंड आनंद का। यह मंत्र साफ कह रहा है, अखंडानंदम आत्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः वैरंत सदानंद रसस्वादनम आत्मनि। अपनी आत्मा में ही अखंड आनंद का रस लो। बड़ा सुंदर है, पर मैं आपको सावधान करूँगा। सावधान ये करूँगा कि अखंड आनंद स्वरूप, आत्मा को स्वरूप जानकर इस आत्मा में ही बाहर भीतर सदा आनंद रस का स्वाद लें। यह गुरुदेव का फरमान, आज्ञा। तो उसका तरीका है ध्यान, उसका उपाय है ध्यान। उस आनंद का रसस्वाद करने का उपाय है ध्यान। आप एक कमरे में रहते हैं, गर्मी का मौसम है, एसी लगा हुआ है, बाहर घूमकर आते हैं, कमरे में धंस जाते हैं। आप जितनी देर कमरे में रहते हैं उतनी देर आपको शीतलता का रसस्वाद करने को मिलता है। आप बाहर निकल जाते हैं, फिर वही गर्मी, वही लू, वही हुमस। इसी प्रकार से यह जो अपना हृदय देश है, अपना जो आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, उस स्वरूप में ध्यान के द्वारा, ध्यान का मतलब ठहर जाना, उस स्वरूप में जब हम ठहर जाते हैं तो हमें अखंड आनंद रस का अनुभव होता है, और हम अखंड आनंद रस का रसस्वाद करते हैं, किसी और में नहीं, अपने आप में। आज तक आपने जो स्वाद लिया है वो दूसरे का लिया है, कभी आपने अपना स्वाद नहीं लिया। आज तक आपने जो आनंद लिया है वो दूसरे का लिया है, कभी आपने अपना आनंद लिया नहीं। अभी तक आपने जो शाश्वत सुख का अनुभव, जो सुख का अनुभव किया है वो दूसरे का अनुभव किया है, दूसरे में अनुभव किया है।
अपने आप में आपने अनुभव किया नहीं। अभी आपने अनंत आनंद रस का अनुभव नहीं किया। जो भी आनंद लिया है आपने दूसरे से लिया है। ये संत सतगुरु आपको कहते हैं, सावधान करते हैं, एक बार अपना सुख लेकर देखो, एक बार अपनी शांति में, अपने आप की शांति में डूब कर देखो, अपने आप के शाश्वत सुख में डूब कर देखो, अपने अखंड आनंद स्वरूप में डूब कर देखो। तो इसका एक ही उपाय है, ध्यान। इसका उपाय चिंतन नहीं है, इसका उपाय जप नहीं है। हाँ, चिंतन मन को बस में करने का उपाय है। जब मन को बस में करने का उपाय है। अब ये उपाय भी करना आवश्यक है, पर जिनका हम चिंतन करते हैं, जिनका हम नाम जप करते हैं, उनका ध्यान करना भी अति आवश्यक है। क्यों? कि वही तो आनंद स्वरूप है, यह तो उनका नाम है जिसे आप जपते हैं, यह उनका नाम है जिसका आप चिंतन करते हैं। चिंतन कीजिए, एक राम, दूसरा राम, तीसरा राम जप कीजिए, क्रम से चलता रहेगा। तो कई बार तो ऐसा होता है, जिह्वा तो मुख में फिरे, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख में, और ये मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। इससे आनंद नहीं मिलेगा, पर इसे छोड़ना भी नहीं है। जप करना छोड़ना नहीं है, माला छोड़नी नहीं है, वो भी करना है, पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने संप्रदाय हैं सब बताते हैं कोई न कोई मंत्र जप करने के लिए, बताते हैं चिंतन करने के लिए, और ये सभी तब बनेगा जब धर्म को आप अपनाएंगे, तभी आपको अखंड आनंद का अनुभव होगा। अब धर्म क्या है? धर्म है स्वधर्म। धर्म है स्वधर्म। और स्वधर्म क्या है? आप उसकी गहराई में जाएंगे तो पाएंगे अखंड आनंद स्वरूप स्वधर्म है। आप गहराई में जाएंगे तो शाश्वत सुख स्वरूप स्वधर्म है। आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे शाश्वत शांति स्वरूप स्वधर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं, मुसलमान कोई धर्म नहीं, जैन कोई धर्म नहीं, ये तो पहचान के लिए संबोधन किए हुए हैं, लेकिन इनको छोड़ना भी नहीं है। क्योंकि हिंदू संस्कृति में जियोगे तभी स्वधर्म का पता चलेगा, और जैन संस्कृति में जियोगे तभी स्वधर्म का पता चलेगा, और इस्लाम की संस्कृति में जियोगे तभी स्वधर्म का पता चलेगा। लेकिन इस्लाम में जो संस्कार दिए जाते हैं वो एकदम गलत संस्कार दिए जाते हैं, स्वधर्म के संस्कार नहीं दिए जाते। हिंदू धर्म में स्वधर्म के संस्कार दिए जाते हैं, स्वधर्म के संस्कार दिए जाते हैं। जैन धर्म में स्वधर्म के संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार शरीरों के साथ चलते हैं, संस्कार मन के साथ चलते हैं, संस्कार चित्त के साथ चलते हैं, संस्कार बुद्धि के साथ चलते हैं। आप तो वह हैं जो स्वधर्म है, इन सबसे परे हैं। तो अखंड आनंद रूप
आत्मा को परमात्मा स्वरूप स्वस्वरूप जानकर, अखंड आनंद रूप आत्मा को परमात्मा स्वस्वरूप जानकर आत्मा में ही ठहर जाना और उस आत्म स्वरूप का, अखंड आनंद स्वरूप का, उस परमात्मा स्वरूप का रस लेना, यही आज्ञा दे रहे हैं राम जी। रसस्वादनम कुरु, हे राम जी स्वधर्म का रसस्वादन करो। दूसरी बात भी बड़ी कीमती है, वह मैंने शुरुआत में भी संबोधन किया और अब भी कर रहा हूँ। आप स्वाद जरूर लेते हैं, लेकिन स्वाद कहाँ कहाँ लेते हैं, किस किस में लेते हैं, ये आप स्वयं जानते हैं। स्वाद कैसा कैसा लेते हैं, ये भी आप सब जानते हैं। स्वाद कहाँ कहाँ लेते हैं, यह भी आप सब जानते हैं। आपको कहाँ कहाँ स्वाद दिख रहा है, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन कभी आपने अपने आप में स्वाद नहीं देखा, कभी आपने अपने आप में आनंद नहीं देखा, कभी आपने अपने स्वरूप में शाश्वत सुख नहीं देखा, कभी आपने अपने स्वरूप में शाश्वत शांति का अनुभव नहीं किया। परंतु वेद कहता है, याद रखना, अग्निरेथैको भवन प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहश्च वायुरेथैको भवन प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहश्च। यह जो कुछ भी है सब आपका आत्म स्वरूप है, पर भ्रांतिवश जो आप आनंद लेते हैं वो दूसरे से आनंद लेते हैं और आप भिखारी बने हुए हैं, वो आनंद की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वस्तुतः जो सत्य आनंद है वो आपको प्राप्त नहीं होता। मैं एक बात और कहता हूँ आपको, यदि आनंद प्राप्त करना हो तो जरा अपनी तरफ झांक कर देखो। अब तक आप बाहर देखते रहे, अपने में से बाहर देखते रहे, अब आप अपने भीतर देखो। जिस आनंद की खोज आपने अब तक दूसरों में की है, अब आप अपने स्वरूप में, अपने आप में उस आनंद की, अखंड आनंद की खोज करो। जिस शाश्वत शांति की खोज आपने दूसरों में की, अब आप अपने आप में करो। शाश्वत सुख की खोज दूसरों में की, सुख की खोज दूसरों में की, अब आप अपने आप में करो। यह सूत्र कहता है, हे राम जी, साधक को धीरे 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 दूसरों में स्वाद लेना छोड़कर, साधक को धीरे धीरे दूसरों में स्वाद लेना छोड़कर अपने आप में स्वाद लेना चाहिए। रसस्वादनम आत्मनि, क्या गजब है! इतनी स्पष्ट बात कोई गुरु कह नहीं सकते। अपने आप में स्वाद लेना चाहिए। इस स्वाद की मस्ती ही तो फकीरों में होती है। जो आनंदित अवस्था है, अकेले बैठो और कहीं बाहर न जाओ, दूसरे में स्वाद पसंद न करो, आप खुद को पसंद करो। एक बड़ी मुश्किल है, अब तक आप दूसरों को पसंद करते रहे,
और दूसरों में पसंद करके स्वाद ढूंढते रहे, आनंद ढूंढते रहे, सुख ढूंढते रहे, लेकिन आपने कभी अपने आप को पसंद नहीं किया। अब आप अपने आप को पसंद करो, अपने आप में स्वाद देखो। आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए भटकते हैं। अकेले बैठकर अपने आप में सर को, अपने आप को पसंद करो। अंतर्मुख अखंडानंदम आत्मानम, आपका जो स्वरूप है वो अखंड आनंद स्वरूप है। परमात्मानम स्वस्वरूपतः विज्ञाय, उस परमात्मा को अपने स्वरूप से जानकर, रसस्वादनम आत्मनि, अपने ही स्वरूप में आनंद का रस लो। संत अकेले होते हैं, उन्हें अकेले में बहुत आनंद आता है, भीड़ में नहीं, अकेले में। अकेले में आनंदित हो, इस अवस्था को फकीरों ने प्राप्त किया है, इस मस्ती को फकीरों ने प्राप्त किया है, इस अखंड आनंद को फकीरों ने प्राप्त किया है। तो आज का निवेदन मेरा यही है कि दूसरे से अपने सुख को मत जोड़ो। हम प्रसन्नता का कारण दूसरों में जोड़ लेते हैं, हम सुख का कारण दूसरों में जोड़ लेते हैं, हम शांति का कारण दूसरों में जोड़ लेते हैं, और दूसरे को अपनी शांति का, अशांति का, सुख का, दुख का कारण समझते हैं। बंधन का, मुक्ति का कारण दूसरे को समझते हैं। संत किसी को भी नहीं समझते दूसरे को, संत अपने आप को कारण समझते हैं। और कारण प्रसन्नता का जो कारण है वो मैं ही हूँ, मैं स्व हूँ। और जब स्व पर लौट आते हैं तो संतों में मस्ती लौट आती है, क्योंकि संत स्व पर लौटते हैं। और जो स्व पर लौट आते हैं, हाँ, सुपर स्व पर लौट आते हैं, वह सुपर आनंद को प्राप्त करते हैं, परम सुपर आनंद को। उनकी मस्ती में और पागलों की मस्ती में, उनकी मस्ती में और पागलों की मस्ती में फर्क करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि वो जब अपनी मस्ती में बोलते हैं तो वह पागलों जैसे ही बोलते हैं, और कुछ को लग रहा है, वो लगता भी है कि ये अपनी मस्ती क्या है, अरे बाबा पागल हो गया है, लेकिन समझते नहीं। और समझ लेंगे तो वो भी यही भाषा बोलेंगे जो संत बोलते हैं। स्वामी राम अपनी मस्ती में झूम रहे थे और झूमते हुए कहते थे, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्त, किसकी मस्ती में? हम हमारी मस्ती में, स्व की मस्ती में। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का
रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में ऐलान कर चुके हैं दुनिया से हम निराले। ऐलान कर चुके हैं दुनिया से हम निराले। शक हो किसी के दिल में वो आके आजमा ले। शक हो किसी के दिल में वो आके आजमा ले। अब तो खुदी को पाँवों से, अब तो खुदी को पाँवों से रौंदते चले हैं। अब तो खुदी को पाँवों से रौंदते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। दर दर की खाक छानी पहले हुई है। दर बदर भटकते रहे, पहले बड़े हैरान हुए। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। आशाओं की पाशाओं में उलझी थी जिंदगानी। आशाओं की पाशाओं में उलझी थी जिंदगानी। अब यह देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। कोई आशा नहीं, कोई देह नहीं अपना, कोई आशा नहीं, कोई पास नहीं, परम आनंद की मस्ती। यह देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। बड़ा सुंदर है। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, जो रास्ते मिलते हैं वो प्रभु का स्वरूप समझकर हम उन्हें प्रणाम कर लेते हैं और अपनी मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हमें संसार में किसी की मस्ती नहीं चाहिए। तो संतों का ये स्वरूप है। और थोड़ा सा ये समझ लें, आपका जो मस्तिष्क है ठीक है और किसी कारण से आप सुख ढूंढते हैं तो उस कारण से सुख मिलेगा तो आपको उस कारण से दुख भी मिल जाएगा। यह आपका दिमाग खराब करेगा। इसलिए किसी कारण में सुख न देखो। सुख है अकारण, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो अकारण है, आत्म स्वरूप। जो ब्रह्म है वह अकारण है। ब्रह्म का होने का कोई कारण नहीं है। आपके आत्म स्वरूप का भी होने का कोई कारण नहीं है। यदि आप कारण से सुख में जाते हैं तो परिणाम उसका दुख होगा, यह निश्चित समझ लीजिए। इसलिए इसका बचना है। मज़ा यह है जिनमें हम सुख खोज रहे हैं उनमें ही दुख मिलता है और खोज क्या रहे हैं? सुख। इसलिए यह भूल आपको बताई कि हमेशा आप दूसरों में सुख खोजते हैं। अब आप अपने आप में सुख खोजें और अपने आप का आनंद लें, अपने आप का रस लें, अपने आप का सुख लें, अपने आप की शांति में डूब जाएं, शाश्वत सुख में डूब जाएं, शाश्वत आनंद रस में डूब जाए। रस स्वादन आत्मनि। आप अपने आप में रस लें, ये गुरुदेव की आज्ञा है। इन शब्दों के साथ ही अखंड आनंद स्वरूपात्मा को परमात्मा, अखंड आनंद, अखंड आनंद रूप आत्मा को, परमात्मा स्वरूप परमात्मा को
अपना स्वरूप जानकर बाहर और भीतर आनंद ही आनंद। काहे रोबै मनुआ, आनंद ही आनंद है, बाहर भी आनंद है और भीतर भी आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया। अध्यात्म विद्या को, अध्यात्म उपनिषद को, रैकुराम संवाद को, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आपके परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।